बात करेंगे मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की, जहां पर हो रहे उपचुनाव में आज नामांकन का दिन है। ये सीट बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने इस पर दावा ठोका था, लेकिन चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया। बवाल भी मचा। नरोत्तम के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हाईकमान को भी इस पर दखल देना पड़ा। आज बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के नामांकन में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार शामिल होंगे, लेकिन सबकी नजरें नरोत्तम मिश्र पर रहने वाली है। आज तक ने नामांकन से पहले आशुतोष तिवारी से बातचीत की। उनका कहना था कि उन्हें सबका समर्थन मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा तो उनके अभिभावक की तरह है। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती आई है, और जहां पे दतिया में मान के चला जा रहा था कि इकलौता चेहरा जो है भाजपा के पास वो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही है, लेकिन जैसे ही आपका नाम आया तो सब हैरान हो गए कि अरे ये क्या हुआ अचानक से। एक चौंकाने वाली बात अपने इसलिए नहीं मानना चाहिए कि अन्य राजनीतिक दलों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत परिवारवाद के आधार पर निर्णय होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है, और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है। कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है, नेतृत्व तय करता है। आम जन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है, नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है। आपकी बात हुई नरोत्तम मिश्रा से, क्योंकि दतिया से लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे, आपकी बात हुई उम्मीदवारी के बाद? लगातार मेरी बातचीत हो रही है, लगातार चुनावी दृष्टि से उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, और हमारे परिवार के वो अभिभावक हैं। हमने लंबे समय से उनके साथ में काम किया है, साथ साथ काम किया है, तो कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारे बहुत आत्मीयता के रिश्ते हैं, कहीं कोई बात नहीं। जब हिंसा हुई तब ये माना जा रहा था कि बात बिगड़ गई, दतिया हाथ से निकल गया, लेकिन आप 2 दिनों से लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिला अध्यक्ष से मिल रहे हैं। सबकी नाराजगी दूर हो गई अब आपसे मिलने के बाद, जो इस्तीफे दिए थे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने वाले। आप भी लगातार 2 दिनों से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। आपकी बात हो गई सबसे? अब सब ठीक है यहाँ पे? सभी से मेरी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलती है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी कार्यकर्ता के मन में अगर कोई बात आई है तो वो कार्यकर्ता कहे, नेतृत्व सुनता है, पर एक कार्यकर्ता का समर्पण रहता है, वैचारिक प्रतिबद्धता रहती है कि नेतृत्व जब निर्देश देता है, नेतृत्व तय करता है कि अब इस भूमिका को आगे निभाना है, तो कार्यकर्ता स्वीकार करता है। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे लगातार संपर्क संवाद है। कल भी आपके ध्यान में आया होगा 700-800 कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत वगैरह होकर के चुनावी रचना पर के आगे कहाँ कैसे क्या करना है, तो सब लोग साथ साथ में ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे लगातार संवाद है। हमारे अपने परिवार के ही लोग हैं, वरिष्ठ हैं, कार्यकर्ता हैं, सब आत्मीय हैं, और सब लोगों से लगातार संवाद है। और इस बीच मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश पाल सिंह, रवीश, किसका पलड़ा भारी लग रहा है दतिया में? देखिए, अभी तो जल्दबाजी होगी ये कह पाना कि किसका पलड़ा फिलहाल भारी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम कल से जब यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। क्योंकि अब तक तो एक तरफा मुकाबला होता था, 2008 हो, 2013 हो, 2018 का विधानसभा चुनाव हो, नरोत्तम मिश्रा लगातार यहाँ से चुनाव जीतते गए। हालांकि पिछले चुनाव में 2023 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को उतारा है मैदान में। हालांकि वो संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो एक पुराना चेहरा है, संभागीय संगठन प्रभारी रह चुके हैं वो आशुतोष तिवारी, ग्वालियर चंबल अंचल के। तो जाहिर सी बात है संगठन में तो वो एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन सक्रिय राजनीति में ये पहला उनका एक बड़ा चुनाव है, तो एक तरीके से नया चेहरा माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ घनश्याम सिंह है, कांग्रेस के उम्मीदवार, जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं दतिया से ही। तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, उनकी अपनी सरकार है, तो उन्होंने नए चेहरे को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार 20 साल से विपक्ष में बैठी हुई है मध्य प्रदेश की सत्ता में, 23 साल से,
उसने एक बार फिर से भरोसा जताया है अपने पुराने नाम पे, घनश्याम सिंह पे। तो मुकाबला कहीं ना कहीं फिलहाल काफी दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन सबकी नजरें तो इसी बात पे टिकी है कि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, जिनका दावा किया जा रहा है कि अब सब कुछ सही है, बात हो गई है, वो पार्टी के साथ है, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में रहेंगे, तो क्या वो मन से इस चुनाव प्रचार में बिल्कुल निगाह नरोत्तम मिश्रा पर ही है। लेकिन रविश, उनका बयान भी है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में तो मैं जरूर शामिल हूंगा। बड़े नेताओं से मुलाकात किसी भी नेता से नहीं हुई। सर, नितिन नवीन से मुलाकात हुई? नहीं हुई। सर, क्या बातचीत हुई है? दिल्ली बुलाया गया था? नहीं, बुलाया भी नहीं गया। सर, कल क्या मैं गया था, ये सही है। सर, कल नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में, माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा। सर, गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं मांगा। वहीं कांग्रेस ने इस बार घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है, उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी ने। जीतू जी, कैसे देख रहे हैं दतिया के इस बार के चुनाव को आप, क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब दतिया कांग्रेस के खाते में गई थी। नहीं, बात है, इससे पहले एक उपचुनाव हुआ था विजयपुर का, वो हम ही जीते थे। इससे पहले जितने 3 और उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी को टेबल पे हराया गया, 1000-2000 इस तरीके से। ये चुनाव पार्टी 25,000 से जीतेगी। दतिया की जनता बदलाव का सबसे अग्रणी जो पंक्ति में खड़े होकर प्रदेश को, देश को मैसेज देना है, वो काम, वो दायित्व दतिया की जनता को मिला है। मैं मानता हूँ लोगों में बहुत परिवर्तन है, पार्टी और राहुल गांधी के प्रति बहुत विश्वास है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और जनता का एक तरह से हमारे प्रति आकर्षण है, पार्टी के प्रति आकर्षण है, वो महसूस कराता है कि ये सीट 25,000 से कांग्रेस की झोली में आना चाहिए। आपको क्यों लग रहा है कि परिवर्तन चाह रही थी जनता यहाँ की, दतिया की, जो 2023 में हुआ और अभी भी होगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। क्या परिवर्तन आया 25 साल में दतिया में, मध्य प्रदेश में? क्या परिवर्तन आया प्रदेश की कानून व्यवस्था में, यहाँ की आर्थिक स्थिति में, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में, यहाँ की शिक्षा की सेवाओं में? क्या परिवर्तन है? जितना जहाँ थे उससे नेगेटिव चले गए। तो दतिया की जनता को नहीं दिखता कि मेरा बेटा बेरोजगार क्यों है, मेरा बेटा नशा क्यों करता है, मेरे बेटे के साथ रिवेंज क्यों लिया जाता है? किस चीज का रिवेंज? ये राजनीतिक रिवेंज। यहाँ घर घर में राजनीतिक रिवेंज के शिकार है लोग। तो उनके परिवार में से किसी को मौका नहीं दिया? घनश्याम सिंह आए अचानक से, उनसे बात हुई? जो टिकट हुआ सबकी सहमति से हुआ, सबको साथ लेके हुआ, सबने मिल के किया, जनता की भावनाओं के अनुरूप किया, पूरी पार्टी एकजुट है। घनश्याम सिंह जीतेंगे 25,000 वोट से।